हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आरआरबी पीओ की कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आया। आई होप आपने गो थ्रू कर लिया होगा नोटिफिकेशन के। तो कुछ चेंजेस नहीं थे इस बार, पैटर्न में सेम पैटर्न है। टाइमिंग जो अलॉट किया था वही टाइमिंग है। तो आपके रजिस्ट्रेशन डेट्स 21 सितंबर तक हैं, अभी टाइम है। प्री का एग्ज़ाम बोला है ऑफिसर्स का नवंबर में, एंड मेंस एग्ज़ाम मे बी दिसंबर में हो या जैन में, मोस्टली दिसंबर में ही होगा। ठीक है, 1 मंथ के करीब में होता है प्री और मेंस। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखोगे अगर आप तो 50 to 61 था आउट ऑफ 80 फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। 20 to 40 था फॉर सदर्न स्टेट्स, तमिलनाडु कर्नाटका के कम थे कट ऑफ्स। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कम होते हैं। मेंस का कट ऑफ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, मेंस का कट ऑफ ये देख सकते हो आप, सब कैटेगरीज का अराउंड मोस्टली 200 में 70s 60s में रहता है। कुछ कुछ स्टेट्स का अगेन कम होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये कट ऑफ था मेंस का। आई गो बैक टू द स्लाइड्स। ये बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। ठीक है, काफ़ी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या क्या एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका बनाया है, प्रीवियस जितने हुए हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट होइए। तो प्री आपका 25 मिनट्स रीजनिंग को ज़्यादा टाइम है, कॉन्ट्स को कम है। तो आपको रीजनिंग में ज़्यादा ट्राई करना है स्कोर करने का। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो इधर ही ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। कॉन्ट्स जिसका बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, स्कोर कर सकते हैं बट मैक्सिमम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कम 20 मिनट ही है। मेंस क्या क्या आता है वो सब आगे डिस्कस करेंगे, प्री मेंस दोनों का। मेंस में अगर आप देखोगे तो इधर भी टाइमिंग डाल दिया है, पहले नहीं होता था। ठीक है, 2-3 साल पहले 2 आवर्स कंपोजिट टाइम था तो अपने हिसाब से बच्चे करते थे। अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है, देखिए जनरल अवेयरनेस पिछले साल का अगर देखेंगे, मैंने आगे डिस्कस किया है, वो भी हार्ड आया था। लेंथी क्वेश्चन थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। 15 मिनट में 40 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पा रहे थे बच्चे। ठीक है, तो दिस वॉज हार्ड। ठीक है, डिफ़िकल्ट था। तो इसके लिए आप कट ऑफ देखोगे तो सेक्शनल कट ऑफ वॉज जस्ट 1.75 फॉर जनरल EWS कैंडिडेट्स एंड फॉर अदर्स इट वॉज 1 मार्क्स आउट ऑफ 40। मतलब आप समझ रहे हो क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, बाकी रीजनिंग 30 मिनट्स, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स रहेंगे। और कॉन्ट्स के लिए भी सेम है। तो LR और कॉन्ट्स का मिला के 100 मार्क्स है। बाकी 100 मार्क्स है इंग्लिश या हिंदी, GA, कंप्यूटर का मिला के। ठीक है, अब इंग्लिश और हिंदी में ये आपका चॉइस है। अगर आप मॉक लगाओगे, इंग्लिश में नंबर आ रहे हैं अच्छे तो इंग्लिश, हिंदी में आ रहे हैं तो हिंदी। मेन आपका मोटिव होना चाहिए किस में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। इंग्लिश हिंदी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हिंदी में ज़्यादा आ रहे हैं तो हिंदी ले लेना, कोई इशू नहीं है। जिसमें भी ज़्यादा है वही लेना, क्योंकि इन दी एंड आपको स्कोर ज़्यादा करना है। इधर ये वाला जो सेक्शन है LR कॉन्ट्स, इसमें स्कोर नहीं कर पाते बहुत। ठीक है, कर पाओगे, बहुत कम ही बच्चे बहुत कर पाते हैं, क्योंकि लेंथी भी होता है, लेवल अप हो गया है इसका, और टाइम भी डाल दिया है इसमें। टाइम भी अब इतना नहीं है कि आप बहुत सॉल्व कर पाओगे। तो मेन जो आता है वो इधर इंग्लिश वाले हिंदी सेक्शन में आता है, स्कोर करने का मौका। कंप्यूटर भी इतना इजी नहीं होता, क्योंकि स्कोर जो है वो आपका हाफ कर दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हो 20 नंबर, 40 क्वेश्चंस। ठीक है, और जी ए अगेन 40 क्वेश्चन, ये 40 मार्क्स हैं बट 15 मिनट ही है। ठीक है, तो आपको GA में भी कम ही बहुत कम आ रहा है अभी बच्चों को, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। इस बार देखते हैं इस साल कैसे होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्स का भी देखिए, स्पीड मैथ सबसे पहले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स करना है आपको, बेसिक्स अपने बिल्ड करने हैं। प्री में 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है, नंबर सीरीज़ में आएगा मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, जो कि बहुत ईजी है। ये तो आपको आराम से, अगर स्पीड मैथ्स आए, एक्सेप्ट मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर, इसमें एक दो क्वेश्चन हो सकता है ना आए, बहुत बार टाइम लग जाता है, बट बाकी आपको आना ही चाहिए। फुल स्कोर करना है, प्री हो या मेंस जो भी। ठीक है, मेंस में भी 5 से 7 नंबर, 5 नंबर तो आता ही है, आ जाता है मोस्टली। ठीक है, इसके लिए मैंने ये लिखा है। तो ये आपको करना है, सबसे पहले आपको ये करना है। अगर आप बिगनर हो, बिगनर नहीं हो, ऑलरेडी बेस सेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हो, जैसे अरिथमेटिक। क्योंकि मेंस में और भी बहुत कुछ आता है, ये नॉर्मल तो है, उसमें क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 या डेटा सफिशिएंसी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें अरिथमेटिक ही रहता है, केसलेट रहता है उसमें भी अरिथमेटिक ही मोस्टली रहता है, रेशियो या परसेंटेज बेस्ड। ठीक है, तो आपको पहले ये स्टार्ट करना है। जिनका ऑलरेडी हो गया वो अरिथमेटिक कर सकते हैं। तो बिल्ड योर बेस,
कैलकुलेशन स्पीड पे काम कीजिए। स्क्वायर्स टिल 30 करना ही है, क्यूब्स टिल 25 कि याद रहे। उधर जाके आप 21 का क्यूब है तो 21 इंटू 21 फिर ये आएगा, फिर इंटू 21 करने ना बैठे, ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन अभी अगर 1/7 अगर 14.28% आया है कुछ का, तो आपको पता होना चाहिए 1/7 होता है। ये नहीं कि आप 14.28, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन सॉल्व बेसिकली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ट्राई टू प्रैक्टिस, अगर आप बिगनर हो तो ट्राई टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस ईच फॉर एवरी टॉपिक आई हैव मैंशनड हियर, ठीक है। नंबर सीरीज़ हो गया, ये हो गया, ये कुछ नहीं टाइम लगेगा, 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, बट ये बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि यही एग्ज़ाम में भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यही एग्ज़ाम नहीं और भी बहुत एग्ज़ाम होगा जो आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो निकलेगा 100% अगर आप इतना करोगे तो। ऑल राइट, अब सोर्सेज की बात करूँ अगर मैं, तो सोर्सेज में देखो आशीष अरोड़ा सर हैं, उनका आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है फ्री PDF सॉल्व करने के लिए। अरिथमेटिक के लिए मैं आगे डिस्कस करूँगा, कौशिक सर हैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग के टाइम मैं गाइडली का बंडल आपको दिखा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। बहुत अच्छा सोर्स है प्रैक्टिस के लिए। DI केसलेट्स प्री में 10 से 15, मेंस में भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। जनरली क्या क्वेश्चन आता है प्री में, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट, कभी कभी डबल पाई चार्ट पूछ देते हैं, ठीक है, 2 2 पाई चार्ट होगा, बट इजी होता है पाई चार्ट, ठीक है। तो ये जितने मैंने बताए हैं ये अलग अलग डिफरेंट सेट्स आपको हर DI और केसलेट ये सब प्रैक्टिस करने हैं हर DI के, ठीक है, अलग अलग, सो दैट यू नो कि इसमें क्या होता है। नॉर्मल ग्राफ है तो ये लाइन ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, बार ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। पाई चार्ट ऐसा कुछ डिवाइडेड रहेगा, परसेंटेज दे देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अरिथमेटिक में सबसे पहले आपको रेशियो और परसेंटेज का चैप्टर करना है, बहुत अच्छे से करना है। इसके अरिथमेटिक में तो क्वेश्चंस आते ही हैं, बट इससे बाकी चैप्टर्स का भी बेस आपका सेट होता है, जहाँ रेशियो और परसेंटेज ही यूज़ होता है मोस्टली। आप एक बार करना चालू करोगे या कर रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी DI में भी रेशियो और परसेंटेजेस का बहुत यूज़ है, इसके लिए वही खेल है पूरा, ठीक है। तो ये करना है अच्छे से, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स लगाने हैं जैसे मैंने बताया आपको DI का, ठीक है। अरिथमेटिक 10 से 15 क्वेश्चन प्री में, मेंस में और ज़्यादा हो जाता है ये, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी या क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी आता है, ये अरिथमेटिक बेस्ड ही होता है, ठीक है। तो ये जितने मैंने स्टार मार्क किए हैं सब इम्पॉर्टेंट है, आपको करने हैं। PNC या प्रोबेबिलिटी आप इस एग्ज़ाम के लिए स्किप कर सकते हो, ठीक है, इतने डिटेल में कोई नहीं बताने वाला आपको, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। PNC प्रोबेबिलिटी कोई इशू नहीं है, नहीं आता है अगर आप देखोगे तो, और आया भी तो आप दूसरी चीज़ों में सॉल्व कर सकते हो, उतना टाइम भी नहीं है। आप देखो जैसे मैंने आपको दिखाया 30 ही मिनट है, तो आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये गेम है, मेंस तो पूरा टोटली गेम है, प्री तो स्पीड पे आता है, बट मेंस टोटल गेम किस पे है डिपेंडेंट, कितने काम कंपोज्ड हो आप, क्या आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन टेक्निक है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके जितना ज़्यादा बना लेगा उसके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जो जितने मैंने मार्क किए हैं इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप ये सब रेशियो का खेल है, ठीक है। एजेस भी रेशियो से हो जाता है या इक्वेशन से हो जाता है। मिक्सचर एलिगेशन ये देख लीजिएगा, एलिगेशन कैसे रेशियो में डिवाइड होता है, अच्छा है। इससे कभी कभी एवरेजेस के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है। ये भी नॉर्मल एवरेजेस इक्वेशन का खेल है। स्पीड डिस्टेंस टाइम है, जितने मैंने स्टार मार्क किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आता है पेपर में। SICI एक क्वेश्चन आएगा, मेंजुरेशन आएगा, फार्मूला बेस्ड होता है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अरिथमेटिक का मैं आपको एक प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, जिनको स्टार्टिंग से एकदम करना है बेसिक टू एडवांस वो इधर से कर सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसमें पूरा किया गया है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है ऑनलाइन, तो इधर से ही कर लीजिए, अच्छे से आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो रीजनिंग पे अगर हम आएँ तो देखिए, ये जो मैंने स्टार मार्क किए हैं, सिलॉजिज्म, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, ये स्पीड रीजनिंग को मैं इस पार्ट को स्पीड रीजनिंग में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी होता है, होपफुली आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो आप यूल कम अक्रॉस दिस। पेयर फॉर्मेशन, नंबर बेस्ड मीनिंगफुल वर्ड इजी होता है, 1 आध मिनट 40 सेकंड 50 सेकंड लग सकता है। वॉच फ्यू वीडियोज़ और यू कैन डायरेक्टली गिव अ मॉक टेस्ट, दोगे तो उसमें ये आ ही जाएंगे। 1 1 मार्क का मीनिंगफुल वर्ड आता है, पेयर फॉर्मेशन आता है, ठीक है, आता ही है 1 1 मार्क का, तो ये तो आपको मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करना है आपको एवरीडे। ये आपका प्री में 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं,
पूरा मिला के, ठीक है, जितना मैंने डाला है। और 5 से 10 क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं। इसमें आपको बस एक चीज़ बदलाव लाना है कि आपको कोडेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कोड दिया रहेगा, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस है तो स्टार का मतलब कुछ रहेगा, लाइक ए इज़ नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है, और इसका मतलब ए इज़ साउथ ऑफ बी। और क्वेश्चन कैसा रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। वैसे ही फिर आपको बनाना पड़ेगा डिकोड करके, इतना हार्ड नहीं होता है। एक बार डिकोड कर लिया तो इट इज़ अ नॉर्मल प्री लेवल क्वेश्चन। तो इसके एवरीडे आपको 10 से 20 क्वेश्चन जितना हो सके उतना करना है। जैसे कॉन्ट्स में कर रहे हो आप स्पीड मैथ्स का, वैसे इसका करना है। और क्विज या टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है इसका, ठीक है, टू गेट होल्ड ऑफ दिस। ये अच्छे से हो जाएगा तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऑलराइट, फिर आता है पजल्स इन सिटिंग अरेंजमेंट, क्रक्स जो रीजनिंग का है। प्री में 20 से 25 क्वेश्चन इससे आते हैं। क्या क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट्स में, देखिए, लीनियर वाले आएंगे, सर्कुलर वाले आएंगे, इनसाइड या आउटसाइड फेसिंग सेंटर, स्क्वायर रेक्टेंगल वाले, अननोन लीनियर या पैरेलल वाले आएंगे, डबल वाले साउथ नॉर्थ फेसिंग। पजल्स में अभी अलग अलग होते हैं, मिक्स्ड मिसलेनियस भी आते हैं, वेरिएबल्स के साथ भी आते हैं, बट जनरली यही टाइप के आते हैं। बॉक्स बेस्ड, मंथ एंड डेट, फ्लैट एंड फ्लोर, ये ट्रिकी होता है बहुत बार। डेजिग्नेशन रैंक बेस्ड, ठीक है, मंथ एंड डेट में कभी ईयर्स बेस्ड भी आ जाता है, डे बेस्ड भी आ जाता है, एज बेस्ड, मिक्स्ड मिसलेनियस मतलब मिक्स करके भी कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो यही टाइप है, मोस्टली यही आता है। मेंस में भी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। साथ ही साथ मेंस में अलग क्या आता है, ये आता ही है 100% मशीन इनपुट आउटपुट, ये आता ही है क्रिटिकल रीजनिंग। ये आपको यूट्यूब पे देख के थोड़ा सीखना पड़ेगा। लॉजिक, इसमें पूरा लॉजिक का खेल है, तो यूट्यूब पे देखिए, समझिए, टेस्ट लगाइए और तभी मार्क कीजिएगा व्हेन यू आर श्योर अबाउट द आंसर कि हाँ यही होगा, क्योंकि इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत होते हैं। और डेटा सफिशेंसी आता है इसमें। बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स दे देंगे, फिर बोल देंगे आपको, कुछ स्टेटमेंट्स देंगे, वो आपको देखना पड़ेगा जोड़ घटाव करके स्टेटमेंट 1 और 2 सफाइस कर रहा है कि नहीं, ठीक है। वैसे टाइप का ईजी होता है, टफ नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, पजल ही होता है मोस्टली उसमें भी, या सिलॉज कुछ भी दे सकते हैं डेटा सफिशेंसी में। तो ये मेंस में ऐड हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। अब प्रैक्टिस का से सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको गाइडली का पीडीएफ बंडल। ऐसा हार्डली कोई होगा जिसने गाइडली का पीडीएफ बंडल से नहीं किया होगा, अनलेस मे बी जिनने क्लासेस एनरोल कर लिया बड़ा कोई, तो फिर वो लोग ने किया होगा या नहीं किया होगा। बट जनरली आप जिससे भी पूछो जिसने एग्ज़ाम निकाला होगा, गाइडली पीडीएफ बंडल से किया होगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप गाइडली का वेबसाइट खोलोगे तो ये पीडीएफ कोर्स पे जाना है, इधर आपको बंडल मिल जाता है। मेरा कोड यूज़ करोगे VKS12, ठीक है, इधर दिखा देता हूँ मैं लिख के, VKS12, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर है जितने भी टाइम का लेना है। देखिए इसमें सब बंडल आ जाता है, तो एग्ज़ाम वाइज बंडल पे जाऊँगा मैं, और जिसको मेंस का प्रैक्टिस करना है वो मेंस का, जिसको प्री का प्रैक्टिस करना है वो प्री पे जा सकता है। अब इसमें SBI क्लर्क प्रीलिम सब के रहते हैं, आते जाते हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम आते हैं। तो RRB PO का खोल रहा हूँ मैं, तो देखिए ये डे वाइज आ गया है इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप टेस्ट मोड पे दे सकते हो, PDF हिंदी इंग्लिश वीडियो सोल्यूशन सब है। देखिए पूरा एग्ज़ाम बेस्ड रहता है इसमें, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। कितना दिन है, देखो 50 दिन। ये आपने कर लिया तो एग्ज़ाम निकालने से कोई रोकेगा नहीं आपको, 100% निकाल लोगे, ठीक है। ये होता है मेंस बेस्ड भी होता है, मेंस वाला भी कर सकते हो। ये देखो मेंस का भी काफ़ी अच्छा रहता है इनका। ये देखिए ये है SBI क्लर्क मेंस RRB PO मेंस का बेस्ड। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लोगे मेंस के टाइम, या अभी से जिसका प्री का हो गया होगा। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इधर से प्रैक्टिस कर लेना, यू कैन यूज़ माई कोड VKS12। ऑलराइट, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके इसमें 40 क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले बार मैंने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में, सेक्शनल कट ऑफ वॉज जस्ट 1.75, बहुत कम गया था, बिकॉज काफ़ी लेंदी था पेपर, स्टेटमेंट बेस्ड थे, टाइम कंज्यूमिंग थे जितने स्टूडेंट्स ने बताया। करंट रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30 के आसपास आए थे। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक बैंकिंग के थे, करंट स्टैटिक बैंकिंग GK पे 2-4 क्वेश्चन थे, और कुछ कुछ मिसलेनियस रहता है। जून से नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने पहले का भी किया है रिवाइज़ कर लेना, अप्रैल में का किया हो तो मार्च अप्रैल में जब कभी बजट जो भी है रिवाइज़ कर लेना, अगर पहले से किया हुआ है तो। टाइम परमिट, अदरवाइज इफ टाइम परमिट्स तो मैं देख लेना, वरना जून से नवंबर तो आपको करना है।
स्पेशल फोकस कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी हुए हैं, जितने इवेंट्स होंगे या कॉन्फ्रेंसेस होंगे वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे SCO समिट हुआ और भी सेमीकॉन इवेंट हुआ जहाँ सेमीकंडक्टर्स की बात हुई, तो ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने जो भी स्टार मार्क किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सबसे पहले करना है। इधर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, नेशनल स्टेट, इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमी, MOUs, इंडेक्स, रैंकिंग, ये सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। बाकी अलग से और क्या क्या अभी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आगे इवेंट और अभी सितंबर पूरा बाकी है, अक्टूबर बाकी है, नवंबर, तो और इवेंट्स आ सकते हैं, वो आपको देखना है। GST रेट कट बहुत बड़ा चीज़ हुआ, ठीक है, 2 स्लैब्स है, ये आपको एक बार देखना है अच्छे से क्या क्या रेट कट हुआ है, क्या 2 स्लैब है, पहले क्या थे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस, ठीक है, सिर्फ रेपो रेट नहीं देखना है, रेपो रेट 5.5% वो सबको पता है जो भी है, या आगे जाके और कट सकता है 5.25 जो भी हो, बाकी रेट्स भी देखने हैं क्योंकि वो एग्जामिनर बाकी कुछ पूछेगा, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव और स्कीम्स जो जो नए लॉन्च किए जा रहे हैं, रेयर अर्थ के लिए पढ़ो एक बार क्या हो रहा है, रेयर अर्थ का काफ़ी कम है, ठीक है, चाइना से कम आ रहा है, तो फिर इंडिया डिपेंडेंसी हटाने के लिए क्या क्या करने का ट्राई कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स में क्या एस्पिरेशंस है इंडिया का, उसके बारे में पढ़ो। 1500 करोड़ स्कीम एक अभी लॉन्च किया है फॉर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, तो ये सब पढ़ना। फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स देखना, APY, JJBY, SBY जो भी 2014 में लॉन्च हुए फ्लैगशिप वाले 7-8 स्कीम्स हैं वो देख लीजिएगा। और रिसेंटली कोई भी स्टेट ने या कुछ ने किया होगा करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। सोर्सेज क्या होगा, अफेयर्स क्लाउड, गाइडली, अड्डा, या वो भी कोई भी क्लासेस या टीचर आपको जिसका पसंद है करो, ठीक है। वीकली कर लो या डेली करो, आपके ऊपर है। मेन चीज़ जो है वो रिविज़न है, रिविज़न नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। भले 4 महीना करो, आपको जितना टाइम मिले, बट रिविज़न के बिना मत करना। और MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, तो MCQs करना भी भूलना मत, ठीक है। जितना पढ़ रहे हो उसके साथ रिविज़न करो, MCQs करो, सो दैट पूरा बैठ जाए वो। और न्यूज़ को निगलेक्ट मत करना, कुछ अगर न्यूज़ दिया हुआ है कुछ के रिगार्डिंग और नीचे उसके रिलेटेड हेड क्वार्टर्स या MD CEO कुछ दिया है या कोई लिंक दिया है, तो एक बार क्लिक करके देख लेना ऊपर ऊपर से भी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस उधर से भी आते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस पे आए तो देखिए, अब जो मैंने ये स्टार मार्क किया है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उधर से ही आते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी, वायरस, वॉर्म, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा कंप्यूटर का जहाँ से वायरस, वॉर्म या फिशिंग, स्निफिंग, की लॉगर, स्पाईवेयर इधर से क्वेश्चन नहीं आते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला चीज़ नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी ये करना है। उसके बाद ये इंटरनेट वाला चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इधर से क्वेश्चन नहीं आया। कुछ कुछ आजकल करंट रिलेटेड भी आ रहे हैं, बट बहुत बेसिक रहता है वो, तो आप आंसर कर पाओगे। उसके बाद MS ऑफिस से आजकल क्वेश्चंस आते ही हैं, मतलब MS ऑफिस का आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया, आते ही हैं। शॉर्टकट कीज से कुछ कुछ पूछ देते हैं, तो ये आपको देखने पड़ेंगे। MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, उसमें जो ऊपर टैब्स होते हैं वो खुद से ओपन कर करके आप देखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये चीज़, ये फंक्शन कौन से टैब में है, ठीक है, थेजोरस किधर है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं वो रिव्यू टैब में, या कि वो ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको वो देखना है। शॉर्टकट कीज़ देखने हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ऑडियो वीडियो ये इतना मैंने नहीं देखा, ठीक है, बट आ सकता है तो आप आंसर कर पाओगे, थोड़ा बेसिक नॉलेज है आपको तो। कंप्यूटर नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, DBMS एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशन से क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से जनरली नहीं आता, एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मेमोरी से आता है, इनपुट आउटपुट ड्राइव से आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आता है, फंडामेंटल, जितने मैंने लिखे हैं ये देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ऑलराइट, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इसका सोर्स अरिहंत का एक बुक है, वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है फॉर एनी एग्ज़ाम, ठीक है। या तो आपको किसी क्लासेस का देखना पड़ेगा, ये बुक से कर लेना, इसका आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट्स में। अरोरा एडुकेटर का यूट्यूब चैनल है, उधर से MCQs आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार आपने पढ़ लिया तो, ठीक है। अब इंग्लिश पे अगर मैं आऊँ तो इंग्लिश में देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 1-2 पैसेजेस आते हैं, 2 पैसेजेस आए, 14-15 नंबर उधर ही आ जाता है। फिलर्स, क्लोज, डबल फिलर्स, देखो वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वो कैब अच्छा है वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। ये जनरली 10 क्वेश्चन आता ही है, 5 से 10 फिलर्स भी पूछ देंगे, क्लोज भी पूछ देंगे, या डबल फिलर। एरर डिटेक्शन आता है तो 5-6 क्वेश्चन आता ही है। पैरा जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछेंगे तो 5 क्वेश्चन आएगा। वर्ड यूसेज
3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, बहुत इजी होता है। मैच द कॉलम आया तो 3 से 4 क्वेश्चन, फ्रेजेस इडियम्स आए तो 3 से 4 क्वेश्चन। बट मेन जो इम्पोर्टेंट है ये आपका ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बल्क इधर से ही आता है। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्री में तो है नहीं, मेंस के टाइम आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हिंदी के लिए अभी बंडल कोर्स आप अगर ले लोगे तो उसमें है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, और कहीं से हिंदी का चेक नहीं करना पड़ेगा, उतना ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये देखिए हिंदी लैंग्वेज बंडल कोर्स, ये पूरा जितना आपका क्वेश्चन आता है हर चीज़ का सेट है इधर। तो ये बहुत हो जाएगा आपके लिए, डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए मोर देन इनफ है, पूरा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप मॉक्स लगाएंगे उसमें कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा था आपको गाइडली का बंडल ले लीजिए, ठीक है। हिंदी का भी कवर हो जाएगा। तो दिस इज़ इट। आई होप काफ़ी कुछ कवर किया है मैंने, काफ़ी कुछ समझाया है। आपको कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।